हेलो बच्चों, वेलकम टू ए क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का जो मैट्रिसेस चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। बेसिकली इसमें जो चीजें हमने पढ़ाई थी आप लोगों को इंपॉर्टेंट उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका हम बस रिकैप तो नहीं करवाने वाले, रिवीजन भी नहीं करवाने वाले, सिंपली हम बता देंगे क्या क्या पढ़ाया गया। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया कि मैट्रिसेस होते क्या है। तो हम ये कहते हैं कि मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। किसी डेटा को आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दें तो वो बेसिकली आपका मैट्रिसेस बोला जाता है। मैट्रिसेस का एक ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं लिखते हैं। m क्रॉस n इज द रिजल्ट, इज द ऑर्डर। ठीक, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी कि कैसी कैसी मैट्रिसेस होती हैं, किस टाइप के रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी स्पेशल केसेस बने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी स्केलर को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट बनता है, और किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने आपको बोला था बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेहनती मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या मतलब, बेसिकली इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको ध्यान से जोड़ना घटाना, मतलब सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं तो मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे करना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट देगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट दे देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू कीप प्रोसीडिंग। ठीक, उसमें बोला गया था कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। इसमें मैट्रिक्स में हम किस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मैटर करता है। मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू a, b इंटू ए ऑलवेज, हमेशा नहीं। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने ये बताया था कि आप लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे होती हैं। इसमें एक रिवर्सल रॉ हमने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम आए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको बताया कि भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम या तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी ओनली यूज ईदर रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, किसी एक को ही यूज करते हैं। ठीक, कोट एंड कोट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करिए या सारे के सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, मिक्स मत करिएगा एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक, और हमने कहा कि इन जनरल आप प्रैक्टिस करके एक ही तरीके पे आप अपनी हाथ सेट कर लीजिए एंड यू कीप यूजिंग दैट वन ओनली। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनवर्स के कुछ क्वेश्चन किए थे एंड वी आई थिंक अभी तक आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। You all must be an expert or rather क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पारंगत। इनवर्स निकालने में आप लोग पारंगत हो चुके होंगे। तो चलिए, इसी के लिए आपको मिसलेनियस की एक्सरसाइज दी जाती है कि आप जो अपने दिमाग में ये पारंगत एक्सपर्ट वाला कॉन्सेप्ट घुसा लेते हैं ना, उसको आप लोग, एक सेकेंड बच्चों, somebody is trying to give me a call। ठीक है, तो अगर आप उसको फिक्स मतलब पारंगत वाला कॉन्सेप्ट घुस गया हो ना, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को लगा लीजिए, तो उससे अच्छे से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि भैया किस लेवल तक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सो बी केयरफुल, नेवर एवर थिंक यू कैन डू एवरी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन इज यूजलेस। हर क्वेश्चन को आप करिए, समझिए, उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप किसी और क्वेश्चन को देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के पहले जो एग्जांपल्स दिए हैं उनका हम आपको क्विक रिव्यू देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करेंगे। मिसलेनियस के हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि उसमें कठिन क्वेश्चंस होते हैं तो जो बच्चे फंसते हैं उसमें वो फंसने वाली नौबत ना आए। तो लेट मी गो टू द एनसीईआरटी बुक फर्स्ट, और एनसीईआरटी बुक में आके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो दिस बुक सेज कि भैया जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं आपके मिसलेनियस, इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो आपके इस टाइप के आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स ए दी जाती है और उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स प्रूफ करना होता है कि जैसे अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए टू द पावर एन मैट्रिक्स कॉस एन थीटा साइन एन थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि ये जो थिंग है इसको आप मल्टीप्लाई कर करके नहीं प्रूव कर सकते भाई, पावर एन तक कैसे जाओगे। तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या पी, एक मिनट रुक जाओ जरा, डिलीट,
पी क्या बना दे रहा है ये, पी एम आई, ठीक, पीएमआई। पीएमआई क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये तब हम यूज करते हैं जब किसी जनरल चीज को प्रूव करना हो और हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं हो, तो कोई मेथड पक्का पता ना हो, तो पीएमआई एक ऐसा मेथड होता है जो सबके लिए, सब में अप्लाई होता है। बस कंडीशन ये अप्लाई होती है कि ये जो एन है ना आपका, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो पीएमआई नहीं लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि P1 पहले चेक करते हैं कि क्या P1 ट्रू है। यहां आप देखेंगे कि जैसे आप n की जगह 1 पुट करेंगे ये तो ट्रू हो ही जाएगा, a to the power 1 इज ए, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर आप मानते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो, फिर आप k प्लस 1 के लिए ट्रू कर देते हैं। इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत कठिन भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में भी 2-3 एग्जाम्पल हैं, सॉरी एक्सरसाइज में भी आपके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे फटाफट। उनको मैं सॉल्व कर दूंगा क्योंकि ये तो सॉल्यूशन ऑलरेडी सामने रखा हुआ है। इसी चीज को हम दोबारा लिखें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया। चलिए, ये कह रहे हैं कि ए बी है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक है, प्रूव करना है तो ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये रिवर्स हो जाता है ना। तो रिवर्स होने के बाद आप कहेंगे कि अब ये सिमेट्रिक है तो ये बी ट्रांसपोज बी ए के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई बी ये बी के बराबर कब होगा, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर कब होगा, क्योंकि जब ये बी ए बी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व। और ये है आपका सीधे सीधे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं और 4 मैट्रिसेस में एक रिलेशन दिया हुआ है। आपको बोला मैट्रिक्स डी फाइंड करिए। मैट्रिक्स डी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मैट्रिक्स डी आप मान लीजिए, 4 एलिमेंट्स 2 क्रॉस 2 की मान लीजिए, पूरी इक्वेशंस बनाइए, 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स, आपकी एक मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम सारे लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ये है और आपको ये प्रूफ करना है कि ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन हमेशा इसके बराबर होगा, जहां पर कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन जो है नेचुरल नंबर। तो क्या हम इसमें पीएमआई लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि एन जो है वो केवल नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज ले रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्क्रीन पे रख दें ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो लेट मी जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन। ये किसको हमने शिफ्ट कर दिया भाई, सॉरी 1 मिनट बच्चों। पीडीएफ ओके, अब 2-2 सर जी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, बट नॉट अ प्रॉब्लम। एक सर जी को हम गायब कर देते हैं तुरंत। ये लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए क्या मैट्रिक्स है 0 1 0 0, बड़ी प्यारी मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स हमेशा मिलते रहे तो मजा आता रहे, लेकिन क्वेश्चन अच्छा नहीं है। ये कह रहा है कि अगर ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी इंटू ए, देखिए ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे। ठीक है, ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे। आपको प्रूफ करना है कि ए आई बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू a to the power n I, a to the power n into I plus b a to the power n I plus n a to the power n minus 1 plus n a to the power n minus 1 into b। हम एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन सही से नोट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यह ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी ए, वेरी आई बाकी सब जो लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे 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 पहली चीज क्या है, आप पहले P1 चेक करिए। हम कहते हैं P1 we will prove it by प्रिंसिपल। इस टाइप के हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि हम इंड्यूस कर देते हैं कि भाई 1 के लिए ट्रू है,
के लिए ट्रू माना तो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, तो इसका मतलब 1 के लिए था तो 1 प्लस 1 2 के लिए हो जाएगा, 2 के लिए है तो 2 प्लस 1 3 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए है तो 3 प्लस 1 4 के लिए हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ द चेन गोस ऑन। ठीक, तो हम कहते हैं P1, P1 क्या बनेगा, A LHS क्या बनेगा आपका, LHS आपका बनेगा A I प्लस B A टू द पावर 1, तो यही हो गया। और RHS क्या बनेगा, ये आपका बनेगा A टू द पावर 1 I प्लस 1 इंटू A टू द पावर 1 माइनस 1 BA, तो ये तो AI बन गया और ये क्या बन गया, A टू द पावर 0 1 हो गया और BA। तो यहां से हम कहेंगे, इसको रिलेशन 1 मान लीजिए, इसको रिलेशन 2 मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 P1 इज ट्रू। LHS RHS के बराबर आ गया ना, तो P1 तो ट्रू हो गया हमारा, P1 इज ट्रू। ठीक, अब हम मानेंगे कि लेट PK इज, मतलब AI प्लस BA टू द पावर K इज इक्वल टू A टू द पावर K I प्लस K A टू द पावर K माइनस 1 इंटू BA, ये ट्रू है, इज ट्रू। ये एक ट्रू स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसको हम कहीं भी अपने क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ये हमारा एजम्पशन है, लेट दिस इज ट्रू। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें टू प्रूव करना है, प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ट्रू। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कहेंगे ये सबके लिए ट्रू हो जाएगा। कैसे, 1 के लिए ट्रू है, K के लिए अगर ट्रू है तो K प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, तो 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू हुआ, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए ट्रू हुआ, ऐसे ही इंड्यूस कर देगा बेसिकली। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, AI प्लस BA टू द पावर K प्लस 1 इज इक्वल टू A टू द पावर K प्लस 1 इंटू I प्लस K A टू द पावर K प्लस 1 इंटू A टू द पावर K BA, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या कैसे आ रहा है। चलिए LHS कंसीडर करते हैं, LHS से जहां तक पहुंचेंगे वहां तक पहुंचेंगे, जो बचेगा वो हम लोग RHS से ढूंढ लेंगे। तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS क्या कह रहा है, AI प्लस BA टू द पावर K प्लस 1 है, तो इस K प्लस 1 की जगह हम K इंटू AI प्लस BA लिख देंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हमको पता है ना, PK, ये PK है, आप AI प्लस BA टू द पावर K, इसकी जगह आप ये पुट कर दीजिए। ठीक, हम उधर चले जाते हैं क्योंकि हम इधर खड़े रहेंगे तो ऐसे करेंगे तो बार बार ये फ्लैश जो है एडजस्ट। चलिए एनीवेज लिख ही देते हैं। अब AI इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, AI प्लस BA टू द पावर K को हमने ये माना हुआ है ना, ट्रू माना हुआ है ना, तो इसको रख देते हैं। तो देखिए ये आएगा आपका AI A टू द पावर K इंटू I प्लस K इंटू A टू द पावर K माइनस 1 इंटू BA, ये तो आपका पहला वाला टर्म हो गया। और दूसरा क्या है, AI प्लस BA, ये आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके, तो ये आपका बन जाएगा AI इंटू A टू द पावर KI, तो ये आएगा AI, पहले इसको प्रूफ मल्टीप्लाई करना है, AI इंटू A टू द पावर KI प्लस AI इंटू K A टू द पावर K माइनस 1 इंटू BA। अब BA से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा A टू द पावर K I इंटू BA प्लस K A टू द पावर K माइनस 1 इंटू BA का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। हम इसी साइड खड़े हो जाते हैं, हमें समझाने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए अब ये आपका आ गया। बहुत ज्यादा वहां बोर्ड चमक रहा है कि नहीं, आई थिंक इतना तो भी नहीं चमक रहा। तो अब ध्यान से देखिए,
इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए टू द पावर k प्लस 1, इसको और i लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलिए i लिख देते हैं, ठीक, a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब इसमें देखिए a इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 क्या हो गया, a टू द पावर k, और b बचा और a मैट्रिक्स बच गई, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये एज इट इज आ गया और i इंटू ए बन गया। अब इसको देखिए क्या बनेगा, ये a टू द पावर k b a टू द पावर k b a, और लास्ट वाला देखिए ये बनेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा k a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक। अब हम इधर लिखेंगे इसको, बाकी को मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को जल्दीबाजी नहीं करना है, अगर आपको लिखने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, तो आप इस बोर्ड को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। हम इसको क्लियर कर रहे हैं। बाकी आप याद रखिएगा पीके क्या था, पीके प्लस 1 क्या था, और अच्छा चलिए पीके प्लस 1 तो हमने मिटा दिया, तो पीके प्लस 1 लिख देते हैं। तो यह आएगा पीके प्लस 1 क्या बोल रहा है कि ए आई प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 k इंटू बी। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक, ये रहना चाहिए ना हमारे साथ, दिखेगा नहीं तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिल चुका है, एक स्टेप यहां और लिख सकते हैं, ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई पहला टर्म, ठीक है। इन दोनों में से ए टू द पावर k b कॉमन ले सकते हैं, तो यह आएगा, सॉरी इसमें से बी ए कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, एक मिनट, हम कहीं के भूल गए लगता है, ये टर्म ये है ए टू द पावर आई इंटू के, यहाँ के भी है, सॉरी ए टू द पावर आई, नहीं ए टू द पावर आई, ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई, इसको हमने कहा लिखा ए टू द पावर आई इंटू के टू द पावर के बी ए, ओके, एक टर्म हमने लिखा ही नहीं है, तो ये आ गया के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए टू द पावर के, ठीक है बच्चों, हमको लग रहा है कि इस स्टेप में हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हैं, चलिए इसको एक बार फिर से लिख लिया जाता है। तो ये आपका आएगा ए टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर के प्लस 1, पहला टर्म तो सही बना। दूसरे टर्म पे आते हैं ए टू द पावर आई के ए टू द पावर के माइनस 1, तो इस ए को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस 1 प्लस 1 ए टू द पावर के, ये हो जाएगा ए टू द पावर के, और ये आई, एक के अलग से पड़ा ही हुआ है, एक के हो गया, इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, आई अलग से आ जाएगा, और बी और ए आई हमने ए इंटू आई को ए लिख दिया, ठीक, प्लस ये है आपका ए टू द पावर के इंटू आई इंटू ए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर के बी ए, और जो लास्ट वाला टर्म है ये है आपका के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक और स्टेप यहीं लिख देते हैं, ये आ गया ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब इसमें से देखिए के ए टू द पावर के बी ए टू द पावर के बी ए, दोनों में से कॉमन चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर के इंटू बी ए, और यहां बचेगा के और यहां बचेगा 1, और प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमको ये टर्म मिल चुका है, ये टर्म मिल चुका है, पहला टर्म ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई, और ये के प्लस 1 इंटू ए टू द पावर के बी ए, एक टर्म एक्स्ट्रा है वहां पे, अब उसका क्या किया जाए, ये स्क्वायर है, तो अब इसके लिए अब ये टर्म यहां नहीं आना चाहिए था, पर आया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो चलिए दिमाग लगाते हैं और इसको निकालते हैं। तो ये आपका आ गया, इसमें जो देखिए ए बी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन ए की वैल्यू हमको पता है ना, मैट्रिक्स ए जो है,
मैट्रिक्स ए की वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए विच इज इक्वल टू 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। ठीक, ये क्या आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 ही आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 ही आएगा। तो बेसिकली ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर इज ए जीरो मैट्रिक्स, तो ये पूरा टर्म तो आपका गायब हो गया, दिस इज जीरो। तो बचा क्या, तो देयरफॉर हम ये कहेंगे पी के प्लस 1 इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू। तो बाय प्रिंसिपल, अब इसके आगे आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ठीक, 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, तो ये सब के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हम एक फ्रेम छोड़ देते हैं कि आपको चाहिए होगा तो आप इसको पॉज करके देख के नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो द अगला क्वेश्चन से वन मोमेंट हो बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स ये है, ओके, ये भी इसमें हमारे में लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है। ए टू द पावर n इज 3 टू द पावर, अब होना क्या चाहिए ये बेसिकली अगर मान लीजिए हम यहाँ बीच में प्लस साइन रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, तो अगर प्लस साइन रखते हैं, तो अगर प्लस साइन रखते हैं यहाँ पे तो बात गड़बड़ ये हो जाएगी कि 3 की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि ए की पावर 1 में 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो n माइनस 1 है, बेसिकली दिस इज माइनस, सबके बीच में ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सबके बीच में माइनस लगा हुआ है, मैट्रिक्स ऑब्वियसली, तो आपको प्रूफ करना है कि अगर मैट्रिक्स ए ये है तो ए टू द पावर n ये होना चाहिए। तो चलिए इसको भी कर ही लिया जाता है, लेट मी गो ऑन द बोर्ड, और एक थोड़ा समय दे दीजिएगा सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको भी देख ही लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ये आपकी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 7 नहीं है 1 ही है, और आपको प्रूफ करना है कि ए टू द पावर n की वैल्यू 3 टू द पावर n माइनस 1, 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 ये सबका सेम यही आएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी मैट्रिक्स है भाई, ये याद भी रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये दिख जाए ना, इस टाइप की मैट्रिक्स दे और आपसे पूछे कि ए टू द पावर 4 निकालिए, तो यानी कि कैलकुलेट मत करने लगिएगा, क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, ए टू द पावर 4 क्या आएगा, 3 क्यूब 27 27 27 27 सब में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग में बेसिकली हम पहले P1 हम कहेंगे विल प्रूव इट बाय PMI, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम सबसे पहले P1 स्टेटमेंट चेक करते हैं। P1 implies that a to the power 1 is equal to 3 to the power 0, 1 minus 1 0 हो जाएगा ना, 3 to the power 0 3 to the power 0, यहीं से तो हमने गेस किया कि माइनस होना चाहिए, which is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये क्या बन गया बेसिकली ये। तो P1 तो ट्रू हो गया, इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब हम कहेंगे लेट Pk इज ट्रू, मतलब a टू द पावर k की वैल्यू 3 टू द पावर k माइनस 1, सॉरी 3 टू द पावर k माइनस 1, 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 3 टू द पावर k माइनस 1 है, हमने ये माना है। P1 ट्रू है, Pk को हमने ट्रू मान लिया, अब हमें प्रूफ करना है कि Pk प्लस 1 ट्रू होगा। दैट इज क्या मतलब है, a टू द पावर k प्लस 1 आपका
3 to the power k, 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 ये बनेगा आपका। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसका एलएचएस उठाइए और ए टू द पावर के इंटू ए कर दीजिए, ठीक तो हो जाएगा। पर हम कर देते हैं, इतना लिखे हैं तो उसको सॉल्व करेंगे ही, इसको यही रहने देते हैं हम, ठीक। इन दोनों को मिटा देते हैं और क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास थोड़ी सी जगह आ जाएगी जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। टी के प्लस वन हमने इसलिए लिखा हुआ रहने दिया है बच्चों, चाहे पता रहना चाहिए कि प्रूफ क्या करना चाहिए, टारगेट पता होना, जाना कहाँ है, नहीं पता होगा जाना कहाँ है तो चले जाओगे, मांगते रहोगे इधर उधर, घूमते रहोगे, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अब पी के हमें एलएचएस कंसीडर करिए इसका। तो एलएचएस क्या कह रहा है, एलएचएस नहीं सॉरी, इसको हम कंसीडर करते हैं ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू ए, ये आपका आ जाएगा। एलएचएस ही कंसीडर किया है बेसिकली हमने। ए टू द पावर के को हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर के माइनस वन, 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 ठीक, मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहां से क्या आएगा, अब मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए ये भी 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी बनेगी, 3 क्रॉस 3 की। साफ दिख रहा है ना, बहुत लाइट हो गया बोर्ड। चलिए एनीवेज प्रिंट डाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग तब तक मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, यानी कि वेट करिए कि गुरु जी इंक डाल के आएंगे तो बैठा जाएगा एकदम साथ ही में। पार्टी थोड़ी ना चल रही है, पढ़ाई चल रही है। अगर आप हमसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, अगर हमारे साथ ही कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे बात चेपते हैं तो फिर तो भाई गड़बड़ बात है। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नेवर गुड। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ये कह रहा है कि आप इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आएगा, 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन, 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन, ठीक। ये पहला एलिमेंट बना। दूसरा देखते हैं, 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन, 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन, 3 टू द पावर के माइनस वन। तो बेसिकली बन क्या रहे हैं सारे, ये हम सब नहीं लिखेंगे, ये बेसिकली 3-3 बार हर एलिमेंट ऐड होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आप एग्जाम में भी ऐसे बना सकते हैं सिमिलरली डॉट 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 करके। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन। सिमिलरली ये भी बनेगा 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, ये भी बनेगा 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, ये भी बनेगा 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, ये भी 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, ये भी 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन। अब इसमें तो लिख ही रहे, ठीक। अब वहां से अब आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या है, ये पावर ऐड हो जाएगी ना, तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, ये क्या बनेगा 3 की पावर 1 प्लस के माइनस वन विच इज इक्वल टू 3 की पावर के। तो वहां से आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक। ध्यान से देखिए, बेसिकली यही मैट्रिक्स लिखी है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इफ ए के इज ट्रू, अगर ए के की वैल्यू ये है तो ए के प्लस वन ट्रू हो जाएगा। मतलब कि जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये मैट्रिक्स इस पैटर्न को फॉलो करेगी और इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यही है बेसिकली मैट्रिसेस में जितने पीएमआई वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमने बताया आपको। अब हम लोग फिर वापस चलते हैं थोड़ा अपने एनसीईआरटी की किताब पे, उसको थोड़ा हम नीचे कर दें और अपना वेब कैम ऑन कर दें और क्या कर दें, हाँ एनसीईआरटी में थोड़ा नीचे चलते हैं। तो देखिए, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, ठीक है, 2 करवा दिया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर ए ये है तो ए टू द पावर ये एन ये आएगा, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली सेम ये क्वेश्चन भी कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी आपका पी एम और आई से होगा, ठीक।
ध्यान रखिएगा, करना पीएमआई से ही है, मतलब ऐसा मत करिएगा कुछ और कॉन्सेप्ट लगाने लगिएगा। ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। मतलब ये जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ना, ये तीनों क्वेश्चंस आपको पीएमआई से ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हमने आप लोगों को प्रॉपर्टी के तौर पे लिखवाया था जब हम थियरी पढ़वा रहे थे, तो चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस लेंथी होते हैं तो इस एक्सरसाइज के डिस्कशन में हम थोड़ा और टाइम लेंगे और इसको हम एक और वीडियो में शूट करेंगे। देखिए अगर आप ये मत सोचिए कि हम इन जनरल हम टारगेट लेके चलते हैं कि एक वीडियो आधे घंटे का होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े वीडियोस हमें अपलोड करने में, एडिट करने में दिक्कत होती है। ऊपर से बच्चा भी आधे घंटे के बाद बोर होने लगता है। आजकल का मॉडर्न बच्चा है ना, सडनली अरे बाप रे बाप 2 घंटा तो देखेगा ही नहीं ठीक है, तो अच्छा आधा घंटा चलो देख लेते हैं, तो वो वाली बात होती है। आजकल बच्चों की खुशी ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, तो उसको अकॉर्डिंगली देखते हैं हम एवरेज आधे घंटे का एक वीडियो बनाते हैं। अगर आप लगा चुके हैं, वैसे भी देखिए इन बच्चों के लिए, जो बच्चों को हम तुरंत भेज रहे हैं, जो आज ही हमारा वीडियो देखेगा उसके बाद कल दूसरा देखेगा, तो उसको थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि हमारे वीडियो एक दिन के अंतर पे हम भेज रहे हैं, पर उसके बाद दूसरे दिन के बाद तो एक साथ सारे वीडियो अवेलेबल है ना। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक साथ सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट एंड आप उसको एक साथ देख लीजिए। आपके पास सारे वीडियोस ऑन यूट्यूब अवेलेबल है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपका, थोड़ा और बड़ा कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि अगर ए बी, अच्छा वेबकैम तो ऑफ करें, ठीक, चलिए। तो अगर हम, वो कह रहा है कि अगर ए बी माइनस बी ए, अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना, हाँ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए भी आपका, ए बी माइनस बी ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए, तो देन दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो ए बी माइनस बी ए है, इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए ही आ जाता है माइनस टाइम्स। आई थिंक ये करवाया है क्या मैंने, चलिए नहीं भी करवाया तो बत कर देते हैं। ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज लीजिए, प्रूफ इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम कहेंगे कि ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, ये आएगा। ट्रांसपोज को जब आप अंदर ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो रिवर्सल लॉ लगता है, दोनों का ऑर्डर पलट जाता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर मैटर करता है, यू कैन नॉट कम्यूट दी एलिमेंट्स। तो ये आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो आप ध्यान से देखिए, बी ट्रांसपोज सिंस ए एंड बी आर क्या सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, हम ये कहेंगे कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी ए, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। तो हम कहेंगे कि भाई बेसिकली बी ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे बी ए, और इसको ए बी। क्या ये सेम मैट्रिक्स है? नहीं, ए बी माइनस बी ए चाहिए ना, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस टाइम्स ए बी, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ए बी माइनस बी ए का हमने ट्रांसपोज लिया, तो ए बी माइनस बी ए विद नेगेटिव साइन आ गया। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, इसने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया ना। तो क्योंकि इसने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया है, दिस इज अ कौन सी मैट्रिक्स, व्हाट, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, ये तो यही इस क्वेश्चन में करना है। ये 4 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। बेसिकली जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे ना, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग थे, जो पीएमआई के बेसिस पे करने पड़ते हैं, और इसमें टाइम लगता है। पीएमआई के क्वेश्चन इटसेल्फ लेंथी होते हैं, ऊपर से मैट्रिक्स भी देखिए, मैट्रिक्स के क्वेश्चन लेंथी, पीएमआई के क्वेश्चन लेंथी। अब मैट्रिक्स का पीएमआई का क्वेश्चन तो समझ लीजिए, लेंथी का स्क्वायर। हम लोग मैथमेटिक्स में डबल लेंथी नहीं बोलते हैं, लेंथी इंटू लेंथी, लेंथी का स्क्वायर, तो बड़ा डबल लेंथी क्वेश्चन है। तो चलिए 2 क्वेश्चन पे कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम एक ही क्वेश्चन करें आधे घंटे में, सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आई थिंक अगर ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो एक और वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।